नमस्कार विद्यार्थियों, संपूर्ण एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बात करते हैं तमाम उन विषयों पर जो देश और दुनिया से जुड़े हुए हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो आज का जो सेशन है दोस्तों, वो विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा लगभग आधी सदी के बाद अपने मून मिशन आर्टेमिस के जरिए इंसानों को चांद पर दोबारा भेजने की तैयारी कर रहा है और इसी की टेस्टिंग फ्लाइट आर्टेमिस फर्स्ट को आज ही के दिन मतलब कि 29 अगस्त को सोमवार को लॉन्च ये की जाएगी। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी आप लोगों से मैं शेयर करना चाहता हूँ कि 21 जुलाई 1969 को चांद पर जाने वाला पहला जो इंसान था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। आप लोगों को पता होगा, जिन्होंने चांद पर पहुँचकर इतिहास रच दिया था। इसके बाद 5 और अमेरिकी जो है यात्री इस अभियान पर भेजे गए हैं, ये शायद आप लोगों को ना मालूम हो। और 1972 में चांद पर पहुंचने वाला जो आखिरी यात्री था वो यूजीन सेरनन थे, जो चांद पर पहुंचे थे। और इसके बाद अभी तक कोई भी व्यक्ति चांद पर नहीं पहुंच पाया है। और करीब करीब आधी सदी के बाद अमेरिका अपना मिशन आर्टेमिस यहाँ पर भेजने जा रहा है। तो क्या है ये मिशन, क्या है इसका लक्ष्य, ये सभी बातें जानेंगे हम। पूरी तरीके से विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों, ये नासा का अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो कि आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। इसे अमेरिका में स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से मतलब कि अमेरिकी समय अनुसार हम बात करें तो 8 बजे के आसपास इसे भेजा जाएगा। और भारत के समय की अगर अपन बात करें तो भारत में इस समय लगभग 6 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा। अब इस मिशन का लक्ष्य क्या है, इसे समझिए। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि ये एक मानव रहित मिशन है जिसमें कोई भी मानव यात्री या एस्ट्रोनॉट नहीं जाएगा। और इस मिशन का जो लक्ष्य है वो भी यही है कि वैज्ञानिक इस मिशन के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए चांद पर हालात सही हैं या अभी हालात सही नहीं हैं। और साथ ही चांद पर जाने के बाद एस्ट्रोनॉट पृथ्वी पर सुरक्षित वापस लौट सकेंगे या नहीं लौट सकेंगे, इसका लक्ष्य केवल यही पता करना है। और ये मिशन 6 हफ्ते का है जिसमें मेगा रॉकेट और ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेंगे। और ये इस बार खाली रहेगा जिसमें कोई भी यात्री या एस्ट्रोनॉट शामिल नहीं होगा। करीब 6 सप्ताह बाद चांद की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद ये 10 अक्टूबर के आसपास प्रशांत महासागर में वापस लौट के आ जाएगा। देखिए, आर्टेमिस 1 का रॉकेट बहुत ही हैवी है। इसमें अब तक के रॉकेट के मुकाबले हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली इंजन लगे हैं। ये चंद्रमा तक तो जाएगा और कुछ छोटे छोटे सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में छोड़ेगा और खुद भी इस ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा। अब मुझे आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये सब आपको पहले से पता है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, वैसे ही आर्टेमिस मिशन के तहत जो एसएल सिस्टम भेजा जा रहा है ये चांद की परिक्रमा करेगा और जानकारी एकत्रित करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है, देखिए अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक रहता है और आर्टेमिस मिशन 1 सफल होता है तो 2024-25 के आसपास की बात करते हैं। 2024-25 में आर्टेमिस 2 लॉन्च किया जाएगा जिसमें कुछ एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे और जो इनके साथ में जाएंगे, लेकिन ये चांद पर कदम नहीं रखेंगे। ये सिर्फ चांद के ऑर्बिट में घूमकर वापस आ जाएंगे। हालांकि इसका टाइम पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा। इसके बाद फाइनल मिशन आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा जिसमें अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर भी उतरेंगे। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, देखिए मिशन 1 और मिशन 2 ये जो सफल रहते हैं तो 2050 के आसपास फिर एक बार मानव चांद पर पहुंचेगा। और इस मिशन की खास बात एक ये भी है कि इसमें पहली बार कोई महिला ह्यूमन मिशन का हिस्सा बनेगी। अब इस मिशन के बारे में आप ठीक से समझ पा रहे हो तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये मिशन 3 चरणों में आयोजित किया जाएगा। देखिए, पहले चरण आर्टेमिस 1 में जो कि मानव रहित होगा और इसके माध्यम से वैज्ञानिक यही जानने की कोशिश करेंगे कि एस्ट्रोनॉट के लिए चांद पर हालात अभी सही हैं या नहीं हैं। दूसरे चरण मतलब कि आर्टेमिस 2 में जो कि मानव सहित मिशन होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट तो होंगे लेकिन वे चांद पर कदम नहीं रखेंगे। इसकी बात हमने अभी पिछले थोड़े टाइम पहले ही मैंने आप लोगों को ये बताया है। और तीसरे चरण में एस्ट्रोनॉट चांद पर तो पहुंचेंगे और चांद पर उतरेंगे भी। और ये सभी लोग चांद के साउथ पोल पर जाकर पानी की, बर्फ़ की, मिट्टी की आदि की खोज करेंगे। और इसका देखो सीधा सीधा मतलब तो यही है ना कि चांद पर अब जीवन संभव है या नहीं, इसकी जो है जानने की कोशिश इसको करेंगे। और देखिए, अगर ये संभव होता है तो फिर आप और हम मिलकर क्या करेंगे, चांद पर प्लाट खरीदने चलेंगे। तो आप लोग प्लानिंग कर लीजिए कि हमको चांद पर
कौन सी फेस का जो है प्लाट खरीदना है, साउथ वेस्ट का होना चाहिए या ईस्ट वेस्ट का होना चाहिए। तो इस तरीके के प्लाट आप भी खरीद सकते हो अगर ये मिशन सक्सेसफुल रहता है तो। और मेरी इच्छा भी है कि ये मिशन सक्सेसफुल रहे तो हम चांद पर जाकर ज़मीन खरीद पाएंगे। देखिए विद्यार्थियों, एक मिशन पर कई सालों तक काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज हमने कोई मिशन को लॉन्च किया और कल हमें रिजल्ट मिले। इस तरह की खोज करने के में कई सालों लग जाते हैं और तब जाकर के कुछ जानकारी हासिल हो पाती है। 1969 और 1972 की आप लोगों को बात बताता हूँ। 1969 और 1972 में अपोलो मिशन के दौरान जब शोधकर्ता चांद पर पहुंचे थे तो उन्होंने वहां से मिट्टी एकत्रित की थी और इस मिट्टी पर शोध किया गया और पौधे उगाने की कोशिश भी की गई। और 2 दिन बाद ही बीज अंकुरित होने लगे थे, लेकिन ये 6-7 दिनों के बाद ये पौधे जो है मुरझाने लगे थे और कुछ समय के बाद समाप्त भी हो गए थे। कहने का मतलब ये है कि निरंतर शोध होते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि चांद पर भी जीवन संभव होगा। विद्यार्थियों, ये मिशन सफल होगा या नहीं होगा ये हम आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा। और अगर ये सफल होता है तो इसकी सफलता का एक सेशन हम फिर से करेंगे और इसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपकी राय कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आमंत्रित है ना। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद और धन्यवाद।